मैं और रमेश दोनों 3 साल से दोस्त है। वह काली माता का भक्त है, उसे माता पर पूरा भरोसा है, परंतु वो कभी कभार भूत प्रेत की बातें भी कर दिया करता था जो मुझे मजाकिया लगती थी और मैं नजरअंदाज कर देता। हम दोनों हर नवरात्रि को काली माता के मंदिर पर जाते थे। उस मंदिर की एक खासियत थी कि वो एक पहाड़ी पर था, उस पर चढ़ाई खड़ी सीढ़ियों से होती थी और रात होने से पहले सबको बाहर कर दिया जाता था। खासकर नवरात्रि के वक्त कहा जाता है कि वहां स्वयं काली माता आती है। पर यह बात मुझे कुछ जची नहीं और मैंने अपने दोस्त से शर्त भी लगा ली कि वहां जाएंगे और कुछ नहीं होगा, सब अंधविश्वास है। मेरा दोस्त काली माता का बहुत बड़ा भक्त है। वह ऐसे तो कभी पूजा नहीं करता, बस फूल चढ़ता है, परंतु जब वह पूजा करता है तो सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वह जगह बैठकर पूजा करता है। वह कहने लगा कि जाएगा तो डरेगा नहीं और वापस नहीं आएगा दर्शन बिना। मैंने उससे शर्त लगा ली, साथ ही उसे एक और खौफनाक शर्त लगा ली कि भूत पिशाच नहीं होते। उसने पहले कहा कि तुझे मैं भूत दिखाऊंगा, क्योंकि नवरात्रि को अभी 5 दिन बाकी थे। 2 दिन बाद हमारा थोड़ा दारू पीने का प्रोग्राम बना। हम दोनों ने एक बोतल दारू ली और इसने सबसे पहले 3 डिस्पोजल निकाले, एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक काली माता के लिए। मैं कुछ हैरान था, पर चलो मुझे तो दारू पीनी थी। उसने 3 पेग बना दिए, एक निट ही था उसे अलग रख दिया। चलो अब पीने लगे। पूरी बोतल हम 2 ही जने पी गए। फिर बाइक पर घूमने निकले और एक सिगरेट की डब्बी ले ली पीने के लिए। घूमते घूमते हम शहर से बाहर आ गए थे, तकरीबन 15 किलोमीटर। वहां एक तिराहा 3 रस्तों का मिलन था जो सबसे अशुभ माना जाता है। वहां तक पहुंचे, उसने बाइक रोक दी और कहा, आज तुझे दिखाता हूं भूत प्रेत होते हैं या नहीं। उसने मुझे थोड़ा दूर रहने के लिए कहा। मैं 30 मीटर दूर गया। अब मुझे लगा कि ये नशे में कुछ भी कर रहा है, करने दो, अपन को मजा आना चाहिए। वो जाकर उस तिरहिया के बीच में बैठ गया। मैं देखता रहा, करीब 5 मिनट तक देखता रहा। फिर उसने बोला, जितने भी हो आ जाओ, और कुछ नहीं हुआ। मैं और देखता रहा। अब मैं बोर हो रहा था कि अचानक एक गंध आ गई, किसी मरे हुए जानवर की जैसी या फिर किसी प्लास्टिक के जलने जैसी। माहौल कुछ गड़बड़ा गया। अक्टूबर में बर्फ जमा देने वाली ठंड महसूस हुई और अचानक एक 20 साल की लड़की और 3 सर मुंडवाए बच्चे मेरे दोस्त के बगल में खड़े थे। मेरी तो सारी दारू झट से उतर गई। अंदर से एक सिहर सी उठी और मैं कांपने लगा। मैं जिंदगी में इतना पहली बार डरा था कि मेरे आंखों के सामने किसी ने भूतों को बुला लिया और मेरे मुंह से ऊह तक नहीं निकली। मैं जम सा गया, हालत खराब हो गई। मेरा दोस्त उन भूतों को धमका रहा था कि किसी को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं डर के मारे मर ही रहा था और डर इतना था कि उस अंधेरे में मुझे बाइक एकमात्र सहारा दिखा। अपनी जगह उकड़ू बैठकर बाइक का सहारा लेकर उसके इंजन की गर्मी ले रहा था। फिर मेरे दोस्त ने उनको जाने के लिए कहा, वो चले गए, पर मैं सन्न रह गया। मैं उसके चिपक कर बाइक पर बैठा और उससे कहने लगा, भाई मान गया, तुझे आज के बाद कभी भी मुझे यह सब मत दिखाना। और वो हंसने लगा, पर मैं डरा हुआ था। फिर कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गई। वैसे तो हम रोजाना जाते थे, पर इस बार खास बात थी, मैंने हैरान कर देने वाली अंधविश्वास की बातों को सच होते हुए देखा है। तो क्या पता कब क्या हो जाए। दूसरी नवरात्रि को जाने का प्लान बना। अब तो मुझे यकीन था कि काली माता आ सकती है, पर मैंने जो शर्त लगाई है उसका क्या, इसलिए जाना तो होगा ही। कहानी जारी रहेगी। आप बताइए कि यह सत्य घटना कैसी लगी और आगे मुझे काली मां मिलेगी या नहीं, इसके लिए अगली कड़ी का इंतजार कीजिए।